जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी न्यूज। मैं हूँ प्रेम को निषाद। आज हम ओकेश्वर महादेव मंदिर पे उपस्थित हैं, जहाँ पे महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया और हमारे साथ खास तौर पर बातचीत करने के मौजूद हैं शिवम मिश्रा जी। हमसे बातचीत करें किस तरीके से यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और यह कितने दिन तक चलेगा। जी नमस्कार, आप सभी दर्शकों को थोड़ा पीछे प्रणाम। ओके। सूरत के ओकेश्वर महादेव मंदिर शिवधाम योग आश्रम में 5 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है। विशेष रूप से इस आयोजन की चर्चा जो आज समाज के बीच में चल रही है, उसमें कई लोग तो चर्चा कर रहे हैं यह बुद्धि शुद्धि यज्ञ का भी एक रूप ले रहा है। आज इंग्लैंड से लंदन के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेट्रोपोलिस और इसके साथ में ट्रैफिक के हैं तथा इंग्लैंड के रॉयल फैमिली के यानी कि एलिजाबेथ जी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं श्री साइमन ओवेंस जी ने आज इस यज्ञ में पधार करके गौ पूजन किया, रुद्राभिषेक किया और इसके साथ साथ यज्ञ में अपनी आहुतियां भी प्रदान की। इस पुनीत कार्य में दाऊदी बोहरा समाज के अनेकों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दाऊदी बोहरा समाज के ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों ने इस पुनीत कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। परम पूज्य गुरुवर विश्व बंधु जी के सानिध्य में इस यज्ञ का पावन आयोजन हुआ है। गुरुवर विश्व बंधु जी का विचार है और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया है और कहा भी है कि परोपकार की भावना से किया गया पुरुषार्थ ही यज्ञ है, अतः आप जो कर्म कर रहे हैं वह सभी कर्म आपके यज्ञ है। इस यज्ञ के माध्यम से आप सभी दर्शक मित्रों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी भावनाओं से परे होकर के सनातन धर्म को पूर्ण रूप से स्वीकार करें, क्योंकि सनातन का उद्देश्य है कि विश्व के सभी मानवों को संगठित करके मूल एक एकाकार किया जाए। धर्म वह होता है जो धारण करने योग्य, बाकी तो सब संप्रदाय है। एक विशेष बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जिसका निर्माण है उसका विनाश है, जो बना है वो बिगड़ेगा। इस्लाम धर्म का निर्माण हुआ आज से 1469 या 70 साल पहले हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने। ईसाई धर्म का प्रारंभ आज से 2022 साल पहले ईसा मसीह जी ने किया। तो एक बात तो स्पष्ट है कि जिसका निर्माण है उसका अंत है, परंतु सनातन का अर्थ होता है यत्र तत् सर्वत्र। जो आज है, कल था और आगे भी रहेगा, जिसका कभी विनाश नहीं है, वह है सनातन। सनातन को यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं। और हमारे यहां एक श्लोक विशेष रूप से प्रचलित है कि हम विश्व बंधुत्व की भावना को हमेशा प्रदर्शित करते आए हैं। जब विश्व में लोगों को पता नहीं था कि हमें जीना कैसे चाहिए, उस समय भारत में 3500 भाषाएं बोली जाती थी। भारत विश्व गुरु था। हमने हमेशा से कहा है उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने के लिए हम सब सनातन की ओर जुड़े। एक बात विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि जितने बने हैं, जितने भी पंथ हैं जो आज अपने आप को धर्म कह रहे हैं, इन सभी का विनाश निश्चित है, परंतु सनातन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा धर्म है कि जो कभी भी न बना है और न कभी बिगड़ेगा। एक देश को चलाने के लिए एक संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी को चलाने के लिए जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसे हम सनातन कहते हैं, उसे हम धर्म कहते हैं। तो इस धर्म से सभी को जुड़ा जाए, मूल धर्म में सभी की वापसी हो, इस कार्य को लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं कि बुद्धि शुद्धि यज्ञ के माध्यम से हम सभी को सनातनी बनाएं और इन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
कि पंथों से दूर करके सनातन जैसे मूल धर्म में सभी को जोड़ करके विश्व में शांति और भाईचारे को स्थापित करें। जिस तरीके से जो यज्ञ का आयोजन किया गया है, महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया, कहीं कि आज दूसरा दिन है, तो दूसरा दिन है तो जो यज्ञ हो रहा है उसके और इसमें इसकी समय सारणी बनी होगी, तो किस तरीके से कौन से दिन कौन सा यज्ञ किया जाएगा? देखिए, समय सारणी यज्ञ की सुबह 8 बजे से सायं 6 बजे। यह रुद्र महायज्ञ है और रुद्र महायज्ञ वो भी 5 दिवसीय है। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम रहा है वैदिक विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ वैदिक ब्राह्मणों ने अरणि मंथन करके अग्नि को प्रकट किया, प्रज्वलित किया और उसके माध्यम से आज यज्ञ में हवन करने का कार्य प्रारंभ हुआ। जी, जिस तरीके से अंतिम दिन क्या व्यवस्था रहेगा यहाँ पे? जो विराम है हमारे इस यज्ञ का वह है 18 फरवरी यानी कि शनिवार का दिन, और विशेष रूप से वह शिवरात्रि महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन तो भोले बाबा के जितने पागल हैं वह सब आकर के यहाँ पर आनंद करते हैं। तो वह दिन ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई गिनती नहीं होती कि कितने लोग आते हैं, परंतु जो व्यवस्थापकों के माध्यम से यहाँ पर सूचना मिलती है तकरीबन 1 लाख से अधिक लोग उस दिन भोले बाबा के दर्शन के लिए अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को महादेव के सामने प्रकट करने के लिए अपनी हाजिरी लगाते हैं। और जहाँ तक यहाँ के लोगों का मानना है कि वह जो भी अपनी आदि व्याधि उपाधि लेकर के आते हैं, महादेव उनकी सारी उपाधियों को दूर करके उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं।